जय नमोस्तु। तहतं च नन्द्यानन्दिमां चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यसिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानिशहिकार तारणितरणिसमर्थमुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भवजो मुनो ममलिन्यानि परलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलोतेशी ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य जिन्माणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री कमलवतीसी ग्रंथाधिराज, जहाँ अपन अपने ही वीतराग कमल स्वभाव की महिमा को जान रहे हैं। भैया विगत कुछ दिनों से अपना वांचन चल रहा है गाथा नंबर 12, जहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जीव को अंतरात्मा कह के संबोधन कर रहे हैं। और ये अंतरात्मा जब अंतर में रमण करता है तो ही परम जिन परमात्मा हो जाता है, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। बात तो अद्भुत है, ग्रहण करने वाले के लिए आनंद का विषय है कि आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, इस जीव को संबोधन दे रहे अंतरात्मा कह के कि भैया तू अंतरात्मा है। ये बहिर्मुख होने वाला बाहर का सारा परिणमन क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पानी में उठे बुलबुलों की तरह है, एक क्षण में बिला जाने वाला। ये भैया ये सारा परिणमन सब पलट जाएगा, प्रति समय पर्याय का परिणमन बदल रहा है भाई। तो ये सारे संयोग कर्म जनित है और कर्मों का उदय कब पलटेगा पता नहीं है भैया, प्रति समय पलट ही रहा है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया कि जिनम च परम जिनियम, तुम इस बहिर्मुख परिणमन से, इस बहिर्मुख जो बाहर की बात कही जा रही है बहिरात्मा, तुम इस बहिरात्मपने से विमुख हो, मतलब तुम बहिरात्मा नहीं हो भैया। तो गुरुदेव ने क्या कह के बुलाया आपको? अंतरात्मा कह के बुलाया। मतलब संसार की जड़ी उखाड़ के उन्होंने आपको संबोधन किया। उन्होंने जीव से बात ही नहीं करी, बहिरात्मा से बात ही नहीं करी। बहिर्मुख जो जीव है, बहिर्मुख जिसकी परिणति है, उससे चर्चा नहीं करी। उन्होंने किससे चर्चा करी? उन्होंने तत्व की बात कही, परमात्मा बनने की बात कही, जिन्हें परमात्मा की बात कही, लेकिन अंतरात्मा से कही भैया। जिस जीव को अपने अंतर में अपना वीतराग पद स्वीकार है, अंतर आत्मा, उससे आचार्य तारण स्वामी भेंट मिला अर्थात वार्ता कर रहे हैं भैया। क्या बात कह रहे हैं? अपन इस गाथा से आगे बढ़ना है, आप सारभूत समझ लो इस गाथा को, बस चित्त में स्मरण में बैठ जाए, जब भी स्मरण में आएगी आनंद आनी रहेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं, हे अंतरात्मा, तुम्हारे अंतर में परम जिन स्वभाव है। बस ऐसे जिन स्वभाव का बहुमान करो, अपने जितेंद्रीय स्वभाव को देखो। क्या साधना करनी जीवन में भैया? ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम, इन अक्षय पद के माध्यम से, इन अक्षरों के माध्यम से जोना है, संजोना है, ध्यान करना है, एकाग्र होना है। कहाँ? अपने पंचम केवल ज्ञान में, स्वभाव में। हर समय प्रतीति बरता रहे कि भगवान जी मैं तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश में सत्ता हूँ, मेरा इन पर पर्याय से कोई संबंध नहीं। ये अपनी साधना है भाई। ऐसी साधना करने से क्या फल मिलेगा भैया? फल ज्ञाने ज्ञान बीर्धम। क्या फल मिलेगा भैया? जो अंतरात्मा भव जीव स्वयं के परम जिन जितेंद्रीय परम स्वभाव को जान रहा है,
उसके लिए क्या साधना है? पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को इन अक्षरों के माध्यम से जोना उसकी साधना है। उस साधना का फल क्या है? ज्ञानेन ज्ञान बीरधम। उस साधना का फल है कि उस पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो क्या होगा? ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है। क्या होगा भैया? उस ज्ञान से ज्ञान का वीर प्रकट होगा, ज्ञान से ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान से ज्ञान का विकास होगा। ये उसका पुरुषार्थ, ये उसका फल है कि भैया कि ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा। और भैया पूर्ण फल ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम। क्या होगा इससे भैया? यह जीव ममल स्वभाव के आश्रय से संपूर्ण सिद्धि की संपदा को प्राप्त कर लेगा। अंतिम बिल्कुल लास्ट स्टॉप, ज्ञाने ज्ञान बीरदम को पुरुषार्थ कह लो कि जीव अपने परम जिन स्वभाव को जाने, पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को जोए, ये उसकी साधना, यही उसका पुरुषार्थ कि ज्ञाने ज्ञान बीरदम, ज्ञान से ज्ञान की ही वृद्धि करे। और ऐसे ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत होने से क्या होगा भैया? अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेने से सिद्धि संपत्तम, सहज सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। ये सार है भैया काय का? गाथा नंबर 12 का। और गाथा नंबर 12 का सार बोल रहे हैं अपन वैसे तो, लेकिन ये आत्मा का सार है भैया, सार तत्व, समय सार आत्मा है। और यही पुरुषार्थ है बस आपका कि आपको ऐसे अविनाशी ममले ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट हो और आप अनंत सिद्धि की संपदा रूप जो चैतन्य निधियां आप में छिपी हुई हैं, उन चैतन्य निधियों को आप अपने स्व पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें अपने में अनुभव में प्रकट कर लो। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है। आत्मा में अनंतानंत गुण इस समय विद्यमान है और उन अनंत गुणों की जो निर्मल पर्याय होती है, उस अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का नाम ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग का जितना भी परिणमन दिख रहा है ना आपको, ये आपके आत्म गुणों की निर्मल पर्याय है भैया। और कहीं से उत्पन्न हुआ कोई बाहरी प्रपंच नहीं है। अच्छे से समझो इस बात को भाई। आप नियम कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, जे नहीं है, ये गुण नहीं है भैया। जे पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं है। मोक्ष मार्ग की पर्याय कौन सी भैया? सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम क्षमा, आर्धव मार्धव, सत्य, शोध, शील, संयम, ये सब आत्मा के अनंत अनंत गुण हैं। गुण मतलब ये आत्मा के गुणों का होने वाला परिणमन है। पर्याय रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपको दिखाई देते हैं, ये आत्मा के गुणों के परिणाम है भैया। तो क्या करना पड़ेगा भैया? जब आप अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेके उन गुणों के अनुरूप परिणमन करोगे, उन गुणों का अवलंबन लोगे, उन गुणों में आचरण करोगे, तो उन गुणों के अनुरूप जो उनकी पर्याय है, उन गुणों से जो विशुद्ध पर्याय प्रकट होती है भैया, वह सहज विशुद्ध पर्याय की उपलब्धि हो जाएगी। और मम आत्मा गुणम शुद्धम, मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, जैसे ये श्रद्धान आपको होगा वैसे ही वो अनंत सिद्धि की संपदा आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी। आपके हृदय से ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति का प्रकाश जगमगा उठेगा। और भगवान जी जिनके हृदय से ऐसे ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश जगमगाता है, वह ज्ञानी है। वे कहीं नहीं भटकते, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आत्म मंथन करने वाला जिसको अपने स्वभाव का बहुमान है, आत्मचिंतन की कला जो जानता है, स्वरूप के बहुमान को जो जानता है, वो ज्ञानी आत्मा, भगवान आत्मा, वो गुणों में आरोहण करने को ही पुरुषार्थ मानता है। बस शुभ होने वाले शुभ नियम, व्रत, संयम, ये जो सदाचार में जीवन, ये सब ज्ञानी श्रावक के जीवन में स्वयमेव होता है, स्वयमेव घटता है। लेकिन वो इसे मोक्ष का मार्ग नहीं मानता। मोक्ष का मार्ग काय को मानता है भैया? वो मोक्ष का मार्ग मानता है गुणों में चरण करने को। क्यों मानता है गुणों में चरण करने को? क्योंकि गुणों में आचरण करने से जो गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है, निर्मल पर्याय, अभी गुणों का विपरीत परिणाम मोहिनी कर्म के कारण से, पर को अपना मानने से, पर पर्याय संसार में मोहित होने से अभी गुणों का परिणमन हो रहा है, लेकिन गुणों की पर्याय विपरीत दिखाई दे रही है। ज्ञान का परिणाम अज्ञान रूप दिखाई दे रहा है, चारित्र का परिणाम मिथ्याचारित्र रूप दिखाई दे रहा है, क्षमा की जगह क्रोध दिखाई दे रहा है, आर्जव धर्म की जगह भैया छल कपट मायाचारी दिखाई दे रही है। ये क्या क्या दिखाई दे रहा है? मार्दव धर्म की जगह अहम दिखाई दे रहा है भैया। ये क्या हो रहा है भैया? उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है उल्टा? उल्टा हो क्यों रहा है? जब गुण है तो गुणों से विपरीत क्यों हो रहा है भैया? है तो गुण, लेकिन गुण से विपरीत क्यों हो रहा है?
क्योंकि भैया ये जीव मिथ्यात् सहित मोहिनी कर्म की चपेट में राग देश परिणाम सहित मिथ्या मान्यताओं के साथ पर द्रव को ग्रहण कर रहा है, इसलिए अनंत गुण इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं, विपरीत जानने में आ रहा है नहीं विपरीत। गुण कभी आत्मा से विपरीत नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है भैया, देखो बहुत अच्छा सिद्धांत। आत्मा द्रव किसे कहते हैं भैया? गुणों के समूह को द्रव कहते हैं। तो द्रव से कभी गुण विमुख नहीं होते, द्रव से उल्टे गुण कभी नहीं होते भैया। तो भाई द्रव से उल्टे गुण नहीं होते तो फिर उल्टा क्या होता है? द्रव से उल्टे गुण नहीं होते और गुण से उल्टी गुणों की पर्याय भी नहीं होती, क्योंकि जहां गुण वहां पर्याय। लेकिन भगवान आत्मा फिर ये अनंत काल से उल्टा रूप विभाव परिणमन कैसे चल रहा है भैया? द्रव का परिणमन तो द्रव में ही चल रहा है, द्रव के गुणों का परिणमन तो गुण में ही चल रहा है। किसी दिन नियम सार का स्वाध्याय करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, कारण शुद्ध पर्याय ले तो। लेकिन भगवान जी फिर ये आप ये बताओ कि संसार क्यों चल रहा है? जब द्रव उल्टे नहीं हो रहा है, गुण उल्टे नहीं हो रहा है, तो उनकी पर्याय उल्टी नहीं हो सकती। कारण शुद्ध पर्याय जब उनमें बरत रही है भगवान जी, तो फिर ये राग देश विभाव रूप परिणमन उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? उल्टा कहाँ हो रहा है? द्रव से उल्टा परिणमन कहाँ हो रहा है भैया? ये जो एक समय की जो विभाव व्यंजन पर्याय है ना, विभाव व्यंजन पर्याय या विभाव अर्थ पर्याय, अर्थात भैया जीव की जो उल्टी मान्यता है ना, उस उल्टी मान्यता उस मोहिनी कर्म की चपेट में जीव को आने के कारण से उसे अपने अनंत गुण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। गुण नहीं, गुण की पर्याय विपरीत दिखाई दे रही है। गुण भी विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है, गुण तो जहां के तहां है। वो गुणों की होने वाली पर्याय जीव की दृष्टि बहिर्मुख होने के कारण से मात्र दृष्टि का खेल है भगवान आत्मा, बस। मात्र जीव की दृष्टि। कोई नहीं, म्यूट बोला। सही। क्या कह रहे हैं भगवान जी? जीव जब तक उस क्या बोलते हैं बाहिर्मुख परिणति को, व्यवहारिक धारा को देखेगा, जब तक उसका बिल्कुल विभाव रूप बिल्कुल उल्टा परिणमन दिखाई देगा भैया। परिणमन उल्टा नहीं है जीव का, तो भैया जीव का परिणमन उल्टा नहीं है, मतलब जीव का परिणमन उल्टा नहीं है, जीव की दृष्टि बहिर्मुख है, इसलिए पूरा उल्टा बहता हुआ दिख रहा है भाई। अब ये बात कौन स्वीकार करेगा कि मैं द्रव से तो शुद्ध हूं ही, गुण से तो शुद्ध था ही, तो द्रव और गुणों में तो मलिनता आती नहीं भैया कभी। लेकिन पर्याय में मलिनता स्वीकार की गई है भैया। कौन सी पर्याय में मलिनता स्वीकार की गई है? जब जीव की दृष्टि बहिर्मुख है, उस समय की सारी पर्यायों को मलिन स्वीकार किया गया। लेकिन भगवान आत्मा इस मलिन रूप पर्याय के बीच में भी स्वभाव की जो शाश्वत सत्ता है, स्वभाव का जो ज्ञान का जो स्वभाव जानन है, उसमें कोई, उस पर्याय में कोई अंतर नहीं आया भैया। क्यों नहीं आया भैया अंतर? क्योंकि द्रव का स्वभाव, गुण का स्वभाव और उस गुण के अनुरूप पर्याय का स्वभाव द्रव में नित्य विद्यमान है। इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो भाई जब नित्य विद्यमान है द्रव में, तो फिर ये उल्टा भाव क्यों? भैया जी कितने बार समझा रहे हैं, ये उल्टा भाव नहीं है, ये उल्टा दृष्टि का भाव है। बस दृष्टि का भाव उल्टा होने के कारण से ये कह दिया जाता है कि ये जीव विभाव रूप संसार में जन्म मरण कर रहा है। और ये तुम ये संसार में रहते हुए तुम्हारी दृष्टि स्वभाव पे आ जाए ना, तो तुम्हें संसार में रहते हुए तुमसे कह देंगे भैया कि भाई दृष्टि स्वभाव पे होने के कारण से शरीर आदि रूप दिखने के बाद भी ये जीव स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, अपने अभेद स्वरूप रूप परिणमन कर रहा है। संसार में दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार में दिखते हुए भी अंतर्मुख है भैया। भैया पूरी महिमा दृष्टि की है। अपन यहाँ आचार्य तारण स्वामी के इन वचनों को ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम, इस रहस्य को समझने के लिए भैया अपन ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय लें, जहाँ द्रव गुण पर्याय सर्वशुद्ध है। ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय लें तो अपने को अपने गुणों की मूल पर्याय का बोध हो कि अपन गुणों में आचरण करेंगे तो विशुद्ध पर्याय ही आएंगी। ऐसे अपने को अंतरात्मा का विश्वास हो तो अनंत सिद्धि की संपदा कहीं और नहीं, तेरे अंतर ही छुपी हुई है।
वो ही संपदा प्रकट हो जाएगी। सिद्धि की संपदा कोई सोना चांदी हीरा मोती थोड़ी ना, ये तो जड़ पदार्थ है। सिद्धि की संपदा मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तेरे अंतर में विद्यमान नित्य तेरे अनंत अनंत गुण ही तेरी सिद्धि की संपदा है। जिस दिन तुझे ये बोध होगा कि आहा, देखो 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 देखो, बाहर देख रहा था तो विपरीत पर्याय थी, और अंतर देख रहा हूं तो स्वभाव है स्वभाव। अच्छा आप खुद बता दो, अच्छा अंतरात्मा से पूछो, खुद अपनी अंतरात्मा से पूछो, ये एक बात बताओ, जब तक अंतरात्मा तुम्हें घर पुत्र परिवार कब तक दिख रहा है? राग देश मोह मिथ्या दर्शन कब तक दिख रहा है? तेरा बाहर देख रहा हो तब तक दिख रहा है ना। एक बार अंतरात्मा से पूछो, अपनी अंतरात्मा से, हे अंतरात्मा ये तुम अंतर देखोगे तो क्या दिखेगा? तो खुद कह देगी भैया अंतरात्मा कि अंदर तो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, अनंत अनंत वैभव, अनंत अनंत ममले ममल स्वभाव, अनंत अनंत सिद्धि की संपदा। अंदर देखेंगे तो भैया आनंद परमानंद के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपको खुद समाधान मिल जाएगा आपको अपने आप से कि ये गुणों का विपरीत परिणाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप बाहर कर्मोदय रूप औदायिक भाव की परिणति को देख रहे हो, और जब तक आप पर की ओर देखोगे तब तक आपको गुण का परिणाम उल्टा दिखाई देगा, दिखाई देगा। दिखाई दे रहा तो आप व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से आपको ये मानना पड़ेगा, व्यवहार ने ये कहेगा आपसे, अशुद्ध व्यवहार ने ये कहेगा आपसे, क्या कहेगा भैया कि आप संसार रूप परिणमन हो रहे हो। आपकी दृष्टि यही कहेगी आपसे कि आप व्यवहार में रति कर रहे हो, आप इस अशुद्ध व्यवहार में रति कर रहे हो, और इस अशुद्ध व्यवहार में रति करने का नाम संसार। बिल्कुल अशुद्ध ने बिल्कुल स्वीकार करेगा भैया, लेकिन भगवान आत्मा जी भगवान जी दृष्टि के 5 भेद हमने आपको कितने सुनाए? यहाँ 2 या 3 सुनाए, आगे आपको हम समझाते हैं दृष्टि क्या है। भगवान आत्मा यहाँ अभी बात सिर्फ इतनी सी चल रही है कि चारित्र चक्रवर्ती भावलिंगी मुनिराज जो शुद्ध उपयोग में रमण कर रहे हैं, जो शुद्ध स्वरूप में तल्लीन है, उनको भी कहते हैं कि इनकी दृष्टि स्वभाव है, जमई है, रमई है, डूबई है। दृष्टि मतलब भगवान जी सहानुभूति, लीनता। ठीक है, अपन आप इस विषय को अभी यहाँ छोड़ रहे हैं, अभी अपन ले रहे हैं क्या क्या कहना चाह रहा है कि जब तक आपका उपयोग, आपकी दृष्टि वहां जमेगी नहीं, तब तक आपको वो अंतर्ज्ञान में वो वीतराग शक्ति, वो अनुभूति का विषय नहीं बनेगी भाई। आपको दृष्टि जमाने का पुरुषार्थ करना है। दृष्टि को अंतर्मुख करोगे तो अंतर चतुष्टय देखेगा, और दृष्टि में अब अंतर चतुष्टय दिखेगा तो महा जमी हुई दृष्टि जो अंतर चतुष्टय को देख रही है, क्योंकि दृष्टि अंतर चतुष्टय को देखोगी तो भैया ज्ञान उपयोग अंतर चतुष्टय को जानेगा, और ज्ञान उपयोग अंतर चतुष्टय का जानेगा तो सहज उसकी जानने और देखने रूप प्रवृत्ति का नाम आचरण। तो इसका ही नाम यहाँ कह रहे हैं, इसका ही नाम तुम्हारा अनंत वैभव है, इसी का नाम सिद्धि की संपदा है भाई। क्योंकि ये संपदा, ये अनंत संपदा, ये चैतन्य संपदा तुम्हें अपने अंतर में अनुभूति से ही प्रकट होगी भगवान। और जीवात्मा एक बार अपनी दृष्टि से पूछ लो, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि तुम कब अंदर देखोगे। बस भाई देखो ये गाथा छोड़ रहा है, हम अगली गाथा बजा रहे हैं। आप अपनी आत्मा से पूछ लो, अपने हृदय से पूछ लो कि तुम कब अंतर में देखोगे, किस दिन अंतर में देखोगे, किस काल में अंतर में देखोगे। यदि तुम अपने अंतर में नहीं देखोगे, अपने अंतर की ओर नहीं जानोगे, अपनी अंतर की ओर अपना मार्ग नहीं बनाओगे, तो जीवात्मा संसार में भटकते भटकते अनंत काल निकल गए, अनंत अनंत कालों निकल जाएंगे। इसलिए भगवान जी अंतर की ओर देखो, भगवान अंतर की शक्ति को, अंतर के स्वानुभव को प्रकट करो, तब तुम्हारा काम सिद्ध होगा भाई। भैया ऐसी आचार्य तारण स्वामी की गाथा है, इस गाथा से अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी बार फिर कि हे अंतरात्मा, तुम जिनेन्द्र परमात्मा के तुल्य हो, जितेंद्र पद तुम्हारे अंतर में। क्या करो, ऐसे पंचम ज्ञान स्वभाव को, अपने पद को, स्व केवल ज्ञान में सत्ता को इन अक्षर के माध्यम से जो संजो भैया, लगा दो पूरी ताकत कि मैं वो केवल ज्ञान में सत्ता का धारी हूं। अपने पूरे उपयोग को, अपने मति ज्ञान की पूरी सामर्थ्य को,
अर्थात अपने दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग को पूरा जोत दो। काय में? अपने केवल ज्ञान की आराधना में। काय कैसे जोत दें भैया? ज्ञाने ने ज्ञान बीरम, ज्ञान से ज्ञान का बल जगा के अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओ, इससे ज्ञान की वृद्धि होगी भैया। और आचार्य तारण स्वामी ने अंत में कह दिया कि ममल स्वभावेन, ऐसे ममल स्वभाव के आश्रय से सिद्धि संपत्तम, तुम्हें सहज सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी भैया। अब भैया अंतिम बात यह है कि जिसे सिद्धि की संपदा प्रिय हो वो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की बात को अंतर हृदय में स्वीकार करके अपना मार्ग बनाए भैया। और जिसे प्रिय नहीं है भैया उससे ये उपदेश है कि भैया जल्दी से अपने अंतर की प्रियता जगा। कि यदि आत्मा की प्रियता के बिना यदि जीवन निकल गया, सम्यक श्रद्धान ज्ञान के बिना ये जीवन निकल गया, तो जीवात्मा अनंत भाव भ्रमण करते अनंत काल हो गया और अनंत काल और निकल जाएगा ऐसे। इसलिए इन संसार के दुखों से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, ममल स्वभाव का आश्रय, अपने गायक तत्व का पुरुषार्थ। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश है भैया। अपन चलते हैं अगली कारिका नंबर 13। यहाँ आचार्य तारण स्वामी आनंद की बात करेंगे भैया, क्योंकि जिसने अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया है वह जीव हताश, उदास और मायूस नहीं दिखाई देगा। मायूस कौन है इस संसार में? उदास कौन है इस संसार में? मायूस कौन है? उदास कौन है? हताश कौन है? टूटा हुआ कौन है? हारा हुआ कौन है? थका हुआ कौन है? भैया जो कर्मों के बोझ से लदा हुआ है, जिसने अपनी परम सत्ता को नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है ये। यदि आपको हृदय में छुए तो इसका अनुसरण करना। आप क्या कह रहे हैं भैया? इस संसार में हारा हुआ कौन है? थका हुआ कौन है? मायूस कौन है? उदास कौन है? टूटा हुआ कौन है? कौन है दुखी? कौन है आकुलित? कौन है जो अज्ञान के नशे में चूर है? कौन है जो मायाचारी में डूबा हुआ? भाई कौन है जो छल कपट की भावना से हर बार जन्म मरण कर रहा है, पर्याय के परिणमन के कारण से, पर भाव में रति होने के कारण से प्रति समय भाव मरण की वेदना को सहन कर रहा है? कौन है वो? कौन है भगवान आत्मा जो प्रति क्षण भाव मरण कर रहा है, भाव मरण हो रहा है जिसके अंदर? कौन है वो? भगवान आत्मा। सुन लो रे चेतन, ओ ज्ञानी। जो हताश है, जो उदास है, जो टूटा हुआ है, जिसे अपना ही आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, जिसने अपने परम पारिणामिक भाव को जाना नहीं, जिसने अपनी दिव्य अंतर आत्म शक्ति को नहीं पहचाना, जो मोक्ष मार्ग को नहीं जानता, जो अपनी अंतर प्रभुता को नहीं जानता, वो जीव इस संसार में उदास है, हताश है, टूटा हुआ है, हारा हुआ है, दीन हो रहा है और क्षण क्षण पल पल इन भाव मरण की वेदना में मर रहा है और संसार में भी जन्म मरण करके असहनीय दुखों का, कष्टों को सहन कर रहा है। और ये जो मोक्ष मार्ग है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल आनंद में रहने वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी प्रभुता को जान लिया हो, जिसने अपने स्वरूप के बहुमान को जान लिया हो, जिसने अपने आत्मशक्ति के बोध को जान लिया हो, उसके पास ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे। हताशी, उदासी, मायूसपना, उत्साह ना होना। संसार में तो उदास रह सकता है, वो संसार के प्रति उदासीन दिख सकता है, लेकिन अपने आत्मा के प्रति, अपने गायक तत्व के प्रति, अपने मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह, आनंद और बहुमान ही उस जीव की पहचान है। भाई देखो गाथा में क्या कह रही, गाथा नंबर 13। चिदानंद चित्तवंदम। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? चिदानंद चिंतवंदम। क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? क्या कहना चाह रहा है तारण स्वामी? यह भव्य आत्मा चैतन्य आनंद में अपना स्वभाव है। चिदानंद मतलब चैतन्य के आनंद में, स्वरूप में, चैतन्य चिदानंद में स्वरूप आत्मा का अनादि अनंत है भैया। चिद रूप चिदानंद में चैतन्य घन ज्ञान रूप चैतन्य चिद रूप, ये आत्मा अनादि अनंत आनंद स्वरूप है भैया। इसमें से आनंद कभी हटा ही नहीं। आत्मा में कितने ही कर्मों को प्लस कर लो या कितने ही कर्मों को माइनस कर लो, लेकिन आत्मा में कितने ही कर्म तो प्लस करते जाओ तो आत्मा में कर्म जुड़ने वाले नहीं है। आत्मा से तुम कितने ही कर्म माइनस करते जाओ, आत्मा में बने ही नहीं थे तो उसमें से माइनस कहाँ करोगे? है ही नहीं तो माइनस कहाँ से करोगे? या फिर ऐसा कहो, आत्मा में कितने ही कर्मों को तुम प्लस कर लो या आत्मा में कितने कर्मों को माइनस कर लो, कर्मों के प्लस माइनस होने से आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आत्मा चिदानंद घन स्वरूप है भैया। अर्थात
उसका आनंद कभी, चैतन्य का आनंद कभी चैतन्य से अलग नहीं होता भाई। इसलिए तो चिद्रूप कहते हैं, चिद्ध प्रकाश, चिद्ध ब्रह्म, चिद्ध निमग्न। ये क्या है ये सब? चिद्ध ब्रह्म कह रहे हैं उसे, चिद्ध रूप कह रहे हैं उसे, चिदानंद कह रहे हैं उसे। ये क्या है सब सब भैया? ये उसके रूप की व्यक्तता है। आत्मा चैतन्य प्रकाश में शक्ति होने के कारण से, ध्रुव ध्रुव चैतन्य प्रकाश में शक्ति होने के कारण से वो सदैव सदा काल चिद्ध प्रकाश है, चिदानंद में चिद्ध रूप है, उसका स्वरूप ही प्रकाश बनता है भैया। प्रकाश में उसकी शक्ति है। ज्ञानी क्या करता है भैया? ज्ञानी चिदानंद, ऐसे चिदानंद स्वभाव में, ऐसे ज्ञान स्वरूप में चिंतवन, चित्तवंदम, उसका चिंतवन करता है भैया। अब चिंतवन क्या है भैया? चिंतवन मतलब चिंतन नहीं ले सकते आप। चिंतवन मतलब होता है अपने चित्त में उसको संजोता है भैया। अब चिंतन माध्यम है, लेकिन मूल तो भैया उसका जो सहकार है उसके जीवन में, चित्तवंदम अर्थात जो उसे चितौना है, चितौना चितौना, वो जो उसकी दृष्टि में बरत रहा है, जो उसे चितो रहा है भैया, जो उसकी सूरत में डूबा हुआ है, जो उसके बोध में डूबा हुआ है भैया, इसका नाम चितौना है। चित्तवंदम अर्थात जिसके सहकार से, जिसके चिंतन से वो उत्पन्न हो जाए आनंद में स्वरूप, वो सहकार में शक्ति उत्पन्न हो जाए भैया। चिंतन भी सुखकारी तब है जब उसमें चिदानंद की भासना हो। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ऐसा आनंद स्वरूप भास रहा हो तो वो चिंतन नहीं, चित्तवन है भैया। चित्तवन में लाभ है, चिंतन में इतना लाभ नहीं। चिंतन तो अंतर की ओर मोड़ता है, लेकिन चित्तवन अपने अंतर आत्मा में रति कराता है। चितो काय को चितो भैया? चिदानंद को, चिदानंद को चितो भैया। कैसे चितो है भैया? कैसे चितो है? क्या करे? अरे भगवान जी, चितो चितो, तको से। क्या तके भैया? तुम नोट कब आएंगे तकते हो, ग्राहक कब आएंगे तकते हो, क्या बोलते हैं राग मोह के निमित्तों को तकते हो। लड़का घर से बाहर गया हो तो कैसे तकते हो कि अरे 1 घंटा लेट हो गया, 2 घंटे लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। तकते रहोगे तकते रहोगे, उसका विकल्प चित्त से नहीं जाएगा भैया। कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कुछ घटना तो नहीं हो गई, कुछ काम तो नहीं हो गया, तक रहे हो उसे बैठ के। काम कुछ और चल रहा है लेकिन तक रहे हो मोहे को, बाहर की क्रियाएं कुछ और चल रही हैं लेकिन तक रहे हो किसी और को। तक रहे हो किसको? तक रहे हो भैया? उस मोहे के निमित्त को तक रहे हो भैया। उपयोग कहीं और है और बैठे कहीं और। भगवान जी तकना, ये क्या कैसे कह रहे हैं भैया? तुम ये उपयोग अपने उस आत्मा को उस प्रियता से, उस चिंता से, उस स्नेह से तके तो, उस प्रेम पूर्वक वहां देखे तो उसे, देखो 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 देखो, ये चिदानंद घन स्वरूप अपना आत्मा है। इसे चितोए तो, इसे अपने चिंतन में तो ले, इसको देखे तो अपने अंतर में। देखो देखो देखो, मैं मेरा अंतर में, मेरा चिद्रूप चैतन्य में आनंद की धार मेरे अंतर में अनंत काल से ज्यों की तो बह रही भाई। देखो कितना आश्चर्य है। चेतना में आनंद अनादि अनंत काल से निर्विकल्प रूप ये आनंद आत्मा में, चिदानंद चेतन घन आत्मा में अनंत काल से ज्यों का त्यों अविरल बह रहा है भैया। और सोचो भगवान जी, ऐसी अविरल आनंद की धारा, चैतन्य धारा अपने अंदर में अनादि काल से बह रही है। लेकिन देखो अपन प्यासे हैं काय के, एक क्षण के लिए वो आनंद मिल जाए। देखो ना कैसी मूर्खता चल रही है जीव की। तारण स्वामी ने सुंदर स्वभाव में सूत्र दिया, क्या पवन पानी प्यास, पवन प्यासा है काय के लिए? पानी के लिए। आश्चर्य है कि पवन, पवन को प्यास लगी है काय की? पानी की। अरे कहना भैया आश्चर्य, महाआश्चर्य, पवन को पानी की प्यास। ऐसे भैया ये आश्चर्य क्या कि परम आनंद घन ये परमात्मा स्वयं 3 लोक का नाथ होते हुए भी, स्वयं विश्व में चैतन्य में शक्ति का धारी होते हुए भी, ये ज्ञायक परमात्मा जो ज्ञान अमृत चिदानंद का रस बनता तत्व है, जिसमें ज्ञान रस ही सराबोर हो रहा है, ऐसी ज्ञान में रस में ये शक्ति, चिदानंद में घन शक्ति का धारी ये आत्मा भगवान जी, जिसके सर्वांग में आनंद है, ये अपने आनंद से विमुख, ये इंद्रिय विषयों में सुख खोज रहा है, ये सुख को ढूंढ रहा है, ये सुख की तलाश कर रहा है। ये आनंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा जिसके अंदर आनंद की धारा एक पल के लिए नहीं थमी, वो आनंद की तलाश कर रहा है भैया। है नहीं आश्चर्य?
स्वयं 3 लोक का नाथ अपने ज्ञान अमृत के लिए तरस रहा है भैया। अरे रे, इससे बड़ी दीनता और क्या होगी बता। इससे बड़ी पराधीनता क्या होगी कि खुद खुद सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ, क्या बोलते हैं, छत्री महाराज, और खुद क्या खोज रहा भैया। खुद राज सिंहासन की गादी पे बैठा हुआ कोई महाराज भीख मांगने के लिए कटोरा खोज रहा भैया। खुद 3 लोक का स्वामी सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ है, स्वर्ण में सदुपयोग पे बैठा हुआ है। स्वर्ण में ये सदुपयोग इस जीव का स्वभाव है, परम आनंद में इस जीव की सत्ता है। 100 टंच सोने की तरह एकदम प्योर आत्मा है, एकदम शुद्ध है भैया। उसके बाद भी ऐसे 100 टंच स्वर्ण के सिंहासन मतलब इस उपयोग पे बैठा हुआ ये जीव क्या खोज रहा भैया। दृष्टि की अंजलि को पसार के, अंदर की वो नहीं पसार रहा, दृष्टि की अंजलि को पर पदार्थों की ओर पसार के भीख मांगने का कटोरा लेने की भैया तैयारी करा हुआ है। दृष्टि में भीख मांग रहा है कि हे भगवान पुद्गल, तुम मुझे इंद्रिय विषयों का सुख दे दो। दृष्टि तो है और कुछ नहीं है। दृष्टि की अंजलि अंदर की ओर नहीं पसार रहा, दृष्टि की अंजलि बाहर की ओर पर पुद्गल की ओर पसार रहा है भैया। और जर्मन का कटोरा लेके भीख मांग रहा है और बैठा हुआ चेतन में सदुपयोग पे, बैठा हुआ परम आनंद की खदान पे, बैठा हुआ है सिद्धि की संपदा के अपने चतुष्टय के वैभव पे, और दृष्टि की अंजलि पसार रहा है विषयों की ओर, पाप की ओर, कसाई की ओर, भोग की ओर, काम की ओर, स्वार्थ की ओर। शरीर 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 को कोई छू ले, शरीर का कोई भोग कर ले, शरीर को कोई भोग दे दे, बस शरीर का कोई पेट भर दे, शरीर की कामनाओं की पूर्ति होती रहे। हे निराकार परम ब्रह्म भीतराग तत्व आत्मा, लेकिन पोषण क्या कर रहा है, कल रंजन जन रंजन मनोरंजन। पूरी दृष्टि परोन्मुख है भैया। दृष्टि की अंजलि पसारी है कहाँ, शरीर की ओर। ए जीवात्मा सुनो रे, सावधान। क्या कहना तारण स्वामी, ये दृष्टि की अंजलि कहाँ फैली हुई है, पर पदार्थों की ओर। ए भिकारी, तू 3 लोक का नाथ है, तेरे अंदर परमानंद है, तू शुद्ध उपयोग के स्वर्ण में कलश पे, अर्थात स्वर्ण में शुद्ध उपयोग की चेतन में सत्ता पे, अपने ज्ञान के आसन पे, अपने चैतन्य के सिंहासन पे बैठा हुआ है। लेकिन देखो 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 भैया, मान लो कोई महाराज अपने, मान लो कोई सम्राट अपने सोने के सिंहासन पे, चैतन्य के सिंहासन पे बैठा हुआ हो, 3 लोग का राजपाट संभाल के बैठा हुआ हो, लेकिन आंख बंद करके उस सिंहासन पे सो रहा हो, स्वप्न देख रहा हो कि मैं तो दर दर का भिखारी हूँ, मैं रोड पे भीख मांग रहा हूँ, लोग मुझे लात मार रहे हैं, लोग मुझे झूठन दे रहे हैं, लोग मुझे, मैं ठंड में सड़ रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं। ऐसे सोने के सिंहासन में बैठा हुआ कोई महाराज कोई एक स्वप्न देख रहा हो कि मैं भिखारी बन के इस दर दर के ठोकरे खा रहा हूं, कैसा लगेगा उसे। यदि कोई सम्राट, वैसे सम्राटों को ऐसे सपने आते ही नहीं है, लेकिन यदि कोई सम्राट ऐसी कल्पनाएं कर रहा हो, ऐसा स्वप्न देख रहा हो, तो क्या होगा, जीते जी मौत का अनुभव होगा उसे। क्षत्रिय हो हाँ, सम्राट होके भिकमंगे पने की कल्पना करके रो रहा हो कोई स्वप्न में, तो समझ लो जीते जी सम्राट होते हुए भी उसकी मौत है भैया। मर रहा है वो हर पल, स्वप्न में, कल्पनाओं में, हर पल उसे जो वेदना, उस स्वप्न की उसे जो वेदना है, उस वेदना को कोई कह नहीं सकता भैया। वो स्वप्न नहीं, उसके प्राण हल्ली हो जैसे किसी ने सम्राट और ऐसा स्वप्न देखे कि ना, भगवान जी लानत है। ऐसे ही भगवान आत्मा, ये परमानंद चिदानंद शक्ति का धारी, अपने आत्मा का चितोना छोड़ के, अपने आत्मा का, अपने चित्त में आत्मा के उपवन की फसल हरिया रही है। अनंत चतुष्टय का वैभव हरा भरा हो रहा है। इस अनंत चतुष्टय के वैभव को छोड़ के यदि कोई जीव काल्पनिक संसार में सुख देखे, स्वप्न देखे कि मैं इन परपर्यायों से सुखी हूँ, मैं पुत्र परिवार से सुखी हूँ, मैं इन बाहरी निमित्तों से सुखी हूँ, मेरे लिए कल्याण का साधन बाहर है, मेरा हित इन बाहर की व्यवस्थाओं से होगा, मेरे करने धरने से लोक का परिणमन चलेगा, और ये लोग ठुकराए धित्कारे पुण्य पाप के उदय के थपाड़े पड़ते रहें, ये कर्म धाराएं इसे नकारती रहें, ललकारती रहें, इसे धुतकारती रहें, तो बेचारा ये वो ही है जैसे कोई सम्राट अपने चेतन में सिंहासन में बैठ के एक स्वप्न देख रहा हो, कल्पना कर रहा हो भिकमंगे पने की, धिक्कार इस चेतना पे जो ऐसा स्वप्न देख रही भैया कि मैं संसार में जन्म ले रहा हूँ, मैं मरण कर रहा हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं पराधीन हूँ,
मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं मरण कर रहा हूँ, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा परिवार, और ये मुझे धुतकार रहा है, कोई सुखी कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, कहीं पुण्य का हो दे, कहीं पाप का हो दे। जर्मन का कटोरा, वो भी छेद वाला लेके घूम रहा, जिसमें एक समय का सुख नहीं ठहर पा रहा। इंद्रिय के सुख जिसमें जिसमें पुण्य के सुख नहीं रुक रहे हो, नीचे छेद है, कब नया कब पाप का उदय आ जाता है, पुण्य के उदय से पहले पाप के उदय आते हैं, और अनंत असहनीय वेदना को सहन करना पड़ता है। इसके कटोरे में दुख के अलावा कुछ आता ही नहीं। सुख भी आता है तो वो नीचे जो झरोके हैं ना, उनसे झर जाता है। पुण्य का उदय भी आता है, थोड़ी देर के लिए आके झर जाता है, बाकी तो अनंत वेदना को सहन करता है ये जी। भगवान जी सही बताओ, चैतन्य सम्राट, तीन लोक के नाथ, और स्वप्न कैसा देख रहे हो? भिखारी, भिखारी भिकमंगे जैसा। कहना भैया जी ये बातें हजम नहीं होती है ना, ये बातें हजम नहीं होती। कहना भगवान जी इन बातों में रस नहीं आता। तो रस काय में आता है? संसार की बातें करो आप, उसमें रस आता है। देखो चिदानंद चित्तवंदम है जीवात्मा, अपने चैतन्य के आनंद को, अपने चिदानंद स्वभाव को चित्तवंदम, अपने चित्त के वन में संजो ना भगवान जी। आनंद में सराबोर अपनी गायक परिणति में रमन करो ना भगवान जी। क्या कमी है? देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, अच्छा देखो, चिदानंद चित्तवंदम, ज्ञानी क्या करते हैं भैया? चिदानंद स्वभाव का चित्तवन करते हैं, चिंतवन करते हैं। तो चिदानंद स्वभाव का चिंतवन से क्या होता है गुरु महाराज? क्या चैन आनंद, कहना वो चिदानंद का चिंतवन करते हैं तो क्या होता है? जो चैतन्य का आनंद है, सहाव आनंदम, वो ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट हो जाता है भैया। चिदानंद का चिंतवन करने वाले ज्ञानी को क्या होता है? वो चैतन्य में जो अविनाशी सत्ता है ना, उसका आनंद, सहज आनंद स्वभाव, आनंद स्वभाव, जो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जो अपन पढ़ते हैं स्तुति में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वो ज्ञान आनंद अपरिमित ज्ञान जो असीमित है, वो असीमित ज्ञान अतः ज्ञान प्रकट हो जाता, छलक उठता है इस आत्मा से, चेतना से इसका ही अनंत वीर छलक उठता है भाई। आनंद में सत्ता छलक उठती, आनंद स्वभाव छलक उठता भैया, चैतन्य का आनंद। और वो ज्ञानी साधक ऐसे चैतन्य के आनंद में आनंदित रहता भैया, उसे ऐसे चैतन्य के आनंद में आनंदित अपना ही परमात्मा पद दिखाई देता है। या तारण स्वामी यहाँ कहना भैया, चिदानंद में आत्मा का चिंतन करो, चैतन्य के आनंद से भरा पूरा तुम्हारा स्वभाव है, इस आनंद में आनंदित रहो, आनंद के अलावा और कहीं अपना उपयोगी मत दो। तुम आनंद के अलावा कहीं अपना उपयोगी नहीं दोगे, अपने स्व के आनंद में आनंदित रहोगे, अपने स्व की मस्ती में मस्त रहोगे, तो पर पर्याय के विकल्प उठेंगे ही नहीं भैया। तुम तो अपने आनंद में रहो, और पर्याय के पर के विकल्प आएंगे भी तो तुम अपने आनंद में मस्त रहोगे, तो क्या होगा भैया? कम मल पणि क्षिपनम, उस आनंद सभा में तुम रत रहोगे तो कर्मल स्वयं ही, कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वो स्वयं उदय में आएंगी और क्षय हो जाएंगी। तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें उन कर्मों से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उन कर्मों से झगड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उन कर्मों का विरोध नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उन कर्मों से कोई आकुलता नहीं होगी भैया। भैया क्यों आकुलता नहीं होगी भैया? हमें क्यों हम आकुलित नहीं होंगे उन कर्मों से भैया? क्योंकि चैन आनंद सहाव आनंद, तुम तो अपने आनंद में आनंदित रहो। तो कौन से कर्म की प्रवृत्ति आ रही है? राग की आ रही है, द्वेष की आ रही है, विषय की आ रही है, वासना की आ रही है, मोह की आ रही है। अरे तुम तो अपने चेतन आनंद में आनंदित रहो। ज्ञानावर्णी कर्म आ रहा है, दर्शनावर्णी कर्म आ रहा है, अंतराय कर्म आ रहा है, भोग अंतराय आ रहा है, ज्ञान अंतराय आ रहा है, लाभ अंतराय आ रहा है, कोई हिसाब रखना ही नहीं है आपको। क्यों हिसाब नहीं रखना भैया? क्योंकि भैया चिदानंद चिंतवंदम, आत्मा तो चिदानंद के चैतन्य उपवन में, चिदानंद के आनंद में, स्वयं चैतन्य के आनंद स्वभाव से आत्मा तो सराबोर हो रहा है, सराबोर। इस आत्मा के आनंद को, आनंद में परमात्मा को, स्वयं अपने आनंद स्वरूप को जानोगे तो कम मल पणि क्षिपनम, कर्म की सारी प्रकृतियां ढल जाएंगी भैया, सारे कर्म उदय क्षण मात्र में विनश जाएंगे। और तारण स्वामी कहना सुनो, ममल साहब तुम ममल स्वभाव के धारी हो, अनमोय इसका आश्रय लो, इसमें रमण करो, संयुक्तम
इस ममल स्वभाव की रमणता में संयुक्त रहने से भैया ये सारा विकार विभाव भाव अपने आप ही विलायमान हो जाएगा। देखो तारण स्वामी के ग्रंथ की महिमा तो देखो भगवान जी, ममल स्वभाव आत्मा के आनंद के अलावा और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं करना चाहते तारण स्वामी। भैया योगिंद्र देव ने भी स्पष्ट अपने गाथा में कहा है, निश्चय ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। अमृतचंद आचार्य जी ने भी जब समय सार कलश लगा तब उन्होंने भी स्पष्ट कहा है क्या, निश्चय ही एकमात्र स्वरूप को ग्रहण करने का आधार है। भाई इस निश्चय के बिना, आप इस स्वरूप को स्वीकार किए बिना आप उस वीतरागता तक नहीं पहुंच सकते, उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको उस परम शुद्ध निश्चय को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। और तारण स्वामी डंके की चोट पे कह रहे हैं ना, ममल स्वभावेन सनोरे भव्य आत्मा, ममल स्वभावेन अनमोय, ममल स्वभाव की आश्रय, ममल स्वभाव में रमणता करो, ममल स्वभाव का आश्रय लो, उस ममल स्वभाव के आश्रय से संयुक्त रहो, ममल स्वभाव की रमणता से संयुक्त रहो। इससे क्या होगा, सारे कर्म उदय की बंद प्रकृतियां विला जाएंगी और अपना वीतराग परमहंस जो अपना गायक तत्व है ना, जो कीचड़ में रहते हुए भी कमलवत है, इस संयोगों में रहते हुए भी वीतराग है, आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाएगा। भाई देखो रे, तारण स्वामी के मुखारविंद से एक ही एक तत्व का उपदेश, एक ही एक स्वभाव की गर्जना, एक ही एक स्वभाव को पुष्ट करने, उनकी भाषा शैली, उनका दृष्टिकोण, उनका रुझान, वो एक ही एक तत्व को पुष्ट करना, उस एक तत्व में संतुष्ट रहना। भैया तत्व में संतुष्ट रहना कि मैं गायक तत्व हूँ और मुझे गायक तत्व की आराधना करना है, केवल ज्ञान में स्वभाव का स्वानुभव में संतुष्ट रहना। संतुष्टि एक ही जगह, केवल ज्ञान के पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव के आनंद में संतुष्टि, अपने चिदानंद चैतन्य घन परमात्मा के परम आनंद में संतुष्टि। भैया संतुष्ट रहना अपने में, पर में नहीं, पर्याय में नहीं, परिणमन में नहीं। मोक्ष मार्गी जब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसे अपने पूर्ण स्वभाव का वेदन न चल रहा, पूर्ण सत्ता का वेदन ना हो जब तक संतुष्टि नहीं है। भैया भगवान आत्मा जागो 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 आता हूं, क्या करें, चैतन्य की जागृति लेके आओ। अंतर बोध और जीवात्मा, जब तक तुम अपने अंतर में ऐसी अंतर जागृति नहीं लाओगे ना, अपने अंतर स्वभाव का बोध नहीं लाओगे ना, तो तुम्हें अपना ब्रह्म में वीतराग तत्व और प्रकाश में ज्योति दिखाई नहीं देगी। और तारण स्वामी यहाँ जो कह रहा है ना, वो कर्म मल रहित और वीतराग चिदानंद स्वभाव तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। बताओ ना, तारण स्वामी ने स्वभाव के अलावा कुछ कहा? उन्होंने कर्म की बात भी नहीं करी, उन्होंने कर्म का नाम लिया तो क्या कहा, कल मल पणि किपनम, उन्होंने कर्मों की तरफ से बोला तो, लेकिन नास्ति नास्ति घाती कर्मस, क्या कहा कि उन्होंने नास्ति से कहा कर्मों को, आस्ति से कहा ही नहीं। देखो इसे कहते हैं वीतरागता का रसिया, तत्व को ग्रहण करने वाला। अपन कर्मों को अस्थि से कहते हैं कि कर्म है, लेकिन तारण स्वामी जिसे ज्ञानी को ज्ञान का पौरुष प्रकट होता है, जो ज्ञानी ज्ञान की अनुभूति में रमण करता है, जिस ज्ञानी को ज्ञान में प्रकाश प्रकट होता है, वो कर्मों को नास्ति से कहता है। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं कम मल पड़ी किपना, कि कर्म मलों की सारी प्रकृतियां नष्ट हो जाएंगी। गुरु महाराज आप ये क्यों नहीं कह रहा कि कर्मल है, कर्मल है भैया, बहुत भारी है, बहुत वजनदार है, इन कर्मों की प्रकृतियां हैं अभी, इन एक एक कर्म को छाटो, इन्हें एक एक को बीनो, इन्हें एक एक अलग करो। आप इन्हें अस्थि से क्यों नहीं कह रहा भैया? कह रहे भगवान जी क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा आत्मा तो चिदानंद घन आनंद स्वरूप ममल गुणों का पिंड परमात्मा है। भगवान आत्मा मेरे इस स्वभाव की व्यक्तता से ये नास्ति, ये कर्म मुझ में नहीं है, ये बात सिद्ध होती। भैया नास्ति आस्ति का खेल बहुत खतरनाक खेल है, लेकिन भगवान आत्मा आपको क्या है, आपके लिए अस्थि काय की है? भाई कि हमारे लिए कर्मों की अस्थि है, पुत्र परिवार की अस्थि है, संयोग और घर दुकान मकान की अस्थि है, और नास्ति काय की है? आत्मा कौन ने देखा है? कहाँ देखा है? मिलता ही नहीं है। आप लोग बकवास करते थे सुबह से शाम तक आत्मा 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 आत्मा, किसने देखा है? कहाँ देखा है? दिखाओ, अच्छा दिखाओ कैसा दिखता है, दिखाओ जल्दी कैसा दिखता है। बस ऐसा तर्क करना है और भैया फिर कहना भैया आत्मा तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कहना जय राम जी।
हमसे पूछे दिखाएं, तो पहले करंट, अर्थिंग और फेस के 2 वायर पकड़ो, अब भी दिखेगा आत्मा। जिसको भी दिखाना हो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो भगवान आत्मा, जल्दी बताओ, चिदानंद चित्तवन्नम क्या है? अपने आत्मा के उपवन में, चैतन्य के आनंद में क्या है? भैया जी के ना, यदि हमें इतना ही विश्वास हो गया होता, यदि हमें अपने ऐसे आत्मा का चिंतन ही हो रहा होता, तो हम आपको क्यों झेलते? भैया हमें नहीं झेल रहा, गुरु महाराज की वाणी सुन रहा भगवान आत्मा। गुरु महाराज कह रहा है कि चिदानंद, चिदानंद चेतन की राजधानी ये गायक तत्व भगवान आत्मा है। और चिंतवन जीवात्मा। अच्छा बता, अपन चिंतन करते नहीं करते दिन रात? काय का करते हैं भैया? काय का चिंतन करते हैं? चिंताओं का। कौन सी चिंताओं का चिंतन करते हैं भैया? जिनका अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिनका अपन कुछ बदल नहीं सकते। लौकिक शल्यों को, लौकिक नाना प्रकार की धारणाओं को, लौकिक नाना प्रकार की शल्यों को अपने मन में बसा के उन शल्यों का चिंतन करते हैं भैया। दिन रात चिंतन होते करते हैं, दिन रात सल में लगे रहते हैं भैया। काय की सल में? कौन सी चिंता में? कि भैया पर पदार्थ की चिंता में, पर पदार्थ की सल में, पर पर्याय की सल में, पर परिणमन की सल में दिन रात डूबते हैं पर्याय की सल में भैया। लेकिन भगवान आत्मा, तुम एक सच्ची सच्ची बात बता दो अंतरात्मा से, एक सच्ची सच्ची शुद्ध शुद्ध बात बता दो अंतरात्मा से। क्या? चिदानंद का चिंतन तो तुम करते हो भगवान आत्मा। चिदानंद को अपनी अंतरात्मा में चितोते तो तुम हो, लेकिन भगवान जी एक बात बताओ कि जैसी चिंता तुम्हें घर पुत्र परिवार की दिन रात बनी रहती है, क्या वैसी चिंता तुम्हें अपने आत्मा की बनी रहती? हमने भी उदाहरण दिया था, घर में पतिदेव, पुत्र, माता, पत्नी, जिसको भी तुम प्रेम करते हो, या घर में तुम 5 लाख रुपए रखे हो और वो कहीं रख के भूल जाओ, या गाड़ी क्या रोड पे गाड़ी खड़ी हो, तुम गाड़ी की चाबी भूल जाओ, फिर उसके प्रति जो तुम्हें चिंता होती है। भैया जेब में 2000 का नोट रखा हो और वो गिर जाए, उसके प्रति जो तुम्हें चिंता होती है, घर पुत्र परिवार हर किस पर वस्तु में कुछ भी हो आपको प्रिय, उसकी जो चिंता होती है, क्या वैसी चिंता इस आत्मा की होती है भैया? वही ममत इस आत्मा के साथ प्रकट होता है, वही ममता का भाव, जो ममता जो आपको पर वस्तु में आती है, वही ममता जो आपको पर्याय में, पर पर्याय में, पर परिणमन की धारा में आती है भैया, क्या वो ममता आपको अपने सिद्ध स्वभाव की रमता में आती? अब नहीं आएगा कोई का जवाब। क्यों क्यों भैया? ऐसा क्यों भैया? जबकि भगवान जी, इसी का नाम तो मोह है। जीव पर पर्याय में, इंद्रिय विषय अनुराग में मोहित होके पर का चिंतन तो रुचिपूर्वक करता है, पर की चिंता तो रुचिपूर्वक करता है, पर को तो रुचिपूर्वक चितोता है, पर को तो, पर पर्याय को, पर विकल्प को तो रुचिपूर्वक अपने में चितोता है। लेकिन भैया इससे कहो कि तू ज्ञानानंद चिदानंद ज्ञान घन धारी वीतराग तत्व का स्वामी परमहंस गायक तत्व परमात्मा है, अपने परमात्मा पद को चितो, चेतना को चितो, ज्ञान आनंद को चितो, अपने वीतराग परम स्वभाव के प्रकाश को चितो। आहा हा, ऐसे आनंद को चितोने के लिए तैयार नहीं होता भाई। कब बदलेगी जीवात्मा तेरी रुचि? और तारण स्वामी की भैया देखो देखो, तारण स्वामी का मतलब इतना उपकार तो मानो भगवान जी गुरुदेव का, कि तारण स्वामी कैसे अद्भुत संत हैं, जो एक भी पल के लिए जीव के स्वभाव से विमुख नहीं होने देना चाहते। खुद तो वो चैतन्य के आनंद में, चैतन्य के चिंतन में लीन है, और प्राणी मात्र को जगा रहा है, प्राणी मात्र को प्रेरणा दे रहा है। खुद जिस चिदानंद की राजधानी में डूबे हुए हैं, प्रत्येक जीव से कह रहा है कि तुम भी वो चेतन आनंद स्वभाव वाले हो, ऐसे आनंद में रत रहो, क्यों बाहर पागल बने हुए हो जीवात्मा? खुद उस परमात्मा के अनुभव को छोड़ना नहीं चाहते, खुद एक पल के लिए उस परमात्मा के चिंतन से बाहर नहीं निकल रहा है, खुद एक पल के लिए उस परमात्मा सत्ता से दृष्टि नहीं हटा रहा है, उस आनंद को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ रहा है। और भैया अपने को, भव्य जीवों को भी, अपने को भी कह रहा है
कि जीवात्मा, ये आत्मा का अलौकिक आनंद जो तुम्हें इस मनुष्य भाव में ये आत्मा की स्वीकारता हो गई, ये सम्यक दर्शन का जो भाव प्रकट हो गया, ये रत्नत्रय की जो निधि मिल रही है, ये बीतराग वाणी में जो तुम्हें स्वभाव का बहुमान मिल रहा है, आनंद परमानंद में उछलता हुआ, छलांग लगाता हुआ, ये जो तुम्हें ध्रुव परमात्मा ज्ञायक तत्व जानने में आ रहा है, जीवात्मा, ये विस्मरण करने योग्य नहीं, ये विषय कसाया भूलने योग्य नहीं है, ये पर पदार्थों की चिंता में ये ज्ञायक तत्व की अनुभूति ठुकराने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन का प्रकाश इन पर्यायों में गुमराह होने के लिए नहीं है भैया। तुम इन पर पर्याय में गुमराह मत हो और अपने चिदानंद को चितो। भैया पाप विषय कसाय में जीव अनंत बार अपनी निधि को खो चुका है, आत्मनिधि प्राप्त नहीं करी, ऐसा नहीं है। जीव ने कईयों बार इस आत्मा का श्रद्धान करने का अभ्यास किया। अरे कई जीव तो श्रद्धान कर भी चुके, लेकिन उसके बाद भी इंद्रिय विषयों का आंधी तूफान आया और उनका श्रद्धान इन विषय वासनाओं में बह गया। भाई क्यों बह गया? क्योंकि जीव को सच्ची निष्ठा नहीं हुई अपने परम पारणामिक पूर्ण परम शुद्ध भाव पे, गुण में, चैतन्य गुण में, भीतराग शक्ति पे इस जीव को अथय अगय अनंत की श्रद्धा नहीं हुई भैया। और भगवान आत्मा जब तक इस जीव को अपने वीतराग परिपूर्ण सत्ता की श्रद्धा नहीं हुई, तब तक ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ए भव्य आत्मा, बताओ जल्दी से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो भगवान जी? क्या ना भैया, ये बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि क्या करें, क्या करें? भगवान जी, इतना बड़ा पूर्ण प्रकाश में स्वरूप प्रकाशमान शक्ति तुम्हारे सामने है और चिदानंद घन का पिंड तुम्हारे सामने है, और तुम कह रहे हो क्या करें भैया? तारण स्वामी की आज्ञा मानो। क्या आज्ञा माने? कि ना हर समय चिदानंद का चिंतन करो, चैतन्य के आनंद में रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव आनंद में है, ऐसा तारण स्वामी का आदेश है। उनके आदेश को सिर माथे रखो, भूल जाओ दुनिया के दुख, पर्याय के दुख, राग देश कसाय, मोह के आवरण, पुत्र परिवार धन संपदा, इन सबका विस्मरण कर दो और सदगुरु की आज्ञा को सिरोधार करो, उनकी आज्ञा मानो। क्या माने? चिदानंद का चिंतन करना मेरा अधिकार, परम अधिकार, पहला कर्तव्य। इस मनुष्य भाव में इस शुद्ध कुल को पाके, गुरु की शरण को पाके, मेरा पहला कर्तव्य हर समय का मेरा पुरुषार्थ अपने चैतन्य आत्मा का चिंतन करना है। चैतन्य के आनंद में रहना मेरा स्वभाव है, या फिर चैतन्य के आनंद में रहने की मेरे लिए गुरु की आज्ञा है, और तारण गुरु की आज्ञा है। तो सरोधार, हमें पर के नाम पे रोऊंगा नहीं, पति के नाम पे, बच्चों के नाम पे, सास के नाम पे, बहू के नाम पे, धन के नाम पे, दौलत के नाम पे, विषय के नाम पे, वासना के नाम पे, काम के नाम पे, भोग के नाम पे अब मैं रोऊंगा नहीं भैया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है। क्या क्या आज्ञा दी है? कि चिदानंद का चिंतन करो और दूसरा काम नहीं करो भैया, और गुरु की आज्ञा सिरोधार। कहना भैया, जब तारण स्वामी को कोई अपना गुरु माने तो इस बात को स्वीकार करे ना, लेकिन अपन तारण स्वामी को अपना गुरु ही कहाँ मानते हैं भैया? मानते हैं भैया, मानते हैं, ऐसा नहीं कहो। भाई जी तो अब पहले कह नहीं वाले, लेकिन भगवान जी यदि गुरु तारण स्वामी को अपना गुरु मानते हो तो फिर चिदानंद चिंतवंदम, चेतना के आनंद में रहो ना। चितोने के लिए और कुछ है ही नहीं, चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। विकल्प तो आते ना इस भूमिका में, भगवान कितने बार समझा चुके, विकल्प कर्म की धारा है और मैं आत्मा इन विकल्पों से अत्यंत भिन्न हूं। तुम अपना अपना पुरुषार्थ देखो ना भगवान आत्मा, तुम विकल्पों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कर्मधारा के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कर्मधारा में ही क्यों उलझे पड़े हो? तुम कर्मधारा से सुलझना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें आचार्य भगवंत सुलझा रहे हैं कि कर्मों की धारा, विकल्प की धारा अपने पुद्गल परिणमन के अधीन है, और तू चैतन्य धारा अपने ज्ञान स्वभाव से अपने ही आश्रित वीतराग परमात्मा स्वयं अनंत चतुष्टय का धारी है। तेरी ज्ञान धारा में कर्म धारा का कोई मिलाव नहीं है भैया, कोई भेंट मिलाव नहीं तेरी आत्मा से कर्मों का। तो कर्म कर्म रोता रहे, लेकिन कर्म तुझमें आते कहाँ है रे जीवात्मा? देखो भगवान जी, इस परम सत्य को अंगीकार करना पड़ेगा। पहले तुम इस परम सत्य को अंगीकार नहीं करोगे, इस जगत में कोई तुम्हें मुक्ति को देने वाला नहीं।
सावधान। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? सचेत रहना, सावधान रहना, अपने में जागृत रहना, अपने अंतर का बोध जगाना, और क्या करना? चैतन्य के आनंद में आनंदित होके मद मस्त अपने सहकार में मस्त रहना भैया। आग लगने देना संसार में। संसार का परिणाम कर्म दे जन्य है। जितनी आग लगेगी कर्मों में लगेगी। भैया अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, अपने चैतन्य तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। कोई आर्त ध्यान नहीं, कोई रोध ध्यान नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं। आनंद आनंद, चेतना का आनंद, आनंद ही रूप है मेरा बस। कर लो विश्वास भैया। देखो भैया आज अष्टमी है, इसलिए हम आपको तत्क्षण छोड़ने वाले हैं। वैसे टाइम भी होने ही वाला है, ज़्यादा देर नहीं बची। हाँ, अरे हो ही गया, टाइम तो हो ही गया भैया। आज अष्टमी भैया, मंदिर विधि होना है, इसलिए हम आपको यहीं का यहीं छोड़ रहे हैं। बस इतना सा कह के कि तारण स्वामी की आज्ञा है, चिदानंद का चिंतन करो, चैतन्य के आनंद में आनंदित रहो। आनंद से ही आनंद की वृद्धि होगी भैया। कर्मल क्षण में क्षय हो जाएंगे। तारण स्वामी की ये बात अनुमोदना करने योग्य है भैया। जो इस बात की अनुमोदना करेगा, ममल स्वभाव की अनुमोदना करेगा भैया, वही ऐसे ममल स्वभाव से संयुक्त रहेगा, वही ऐसी सिद्धि की संपत्ति का उपभोग करेगा। अपन सभी गुरु आज्ञा को सिरोधार करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए, और सभी मंदिर विधि से जुड़े अपने आनंद के मार्ग को बनाए भैया। तत्व देशना का आनंद दिया है, मंदिर विधि में भी गुरु महाराज की देशना है, इसका आनंद ले और जिनेन्द्र भगवान के इन शाश्वत वचनों को सुन के अपने जीवन का उद्धार करें, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय।